आई डोंट थिंक कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। आई डोंट थिंक सो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। वो ये है कि कौन सी डिलीवरी ज़्यादा पेनफुल होती है, नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेशन से हुई डिलीवरी। चलिए इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे। उस ऐसे में मैं कई बार ऐसे देखती हूँ कि जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है वो नॉर्मल डिलीवरी को इतना ज़्यादा ऐसा बोलते हैं, ओ माय गॉड दैट इज़ सो पेनफुल, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ हो नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली जिन लोगों का ऑपरेशन से डिलीवरी होती है वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, नॉर्मल में तो हफ्ते भर में 10 दिन में ठीक हो जाता है। इस तरीके से मैंने कई सारे लोगों के ओपिनियन देखे और मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑफेंड हो रही थी, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और जो लोग भी बोलते हैं ऑपरेशन वाले, जिन लोगों की भी डिलीवरी हुई है, और वो लोग ये बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक हफ्ते में सब ठीक हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती उस रिगार्डिंग कि ऑपरेशन वालों की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल मतलब ऑपरेशन वालों की डिलीवरी जो है वो कम पेनफुल होती है। ऐसा नहीं होता। आप एक ह्यूमन को इस वर्ल्ड में लेके आने वाले हो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी और पेनलेस। डेफिनेटली पेन होगा, दोनों ही केसेस में पेन होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो शक्ति पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि आप उस पेन को झेल पाते हैं। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ, बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव पर्सन हूँ। मुझे थोड़ा भी कट लगता है या थोड़ा भी चोट लगती है तो मैं करने लग जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं। लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और मैं ऑलमोस्ट 36 आवर्स तक पेन में थी, तो बहुत लंबा टाइम था, बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट मैंने 12-14 आवर्स तक कुछ खाया नहीं था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपको कुछ खाने को नहीं दिया जाता। एक्टिव जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स का था, आई थिंक मोर देन दैट, हाँ ऑलमोस्ट 18 आवर्स का था जो एक्टिव लेवल था। तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था मेरा जो सिनारियो था। और मेरे को एपिजियोटमी बोलते हैं, जिसमें बच्चों को निकालने के लिए थोड़ा सा कट लगाया जाता है, और वो मेरे लिए इतना पेनफुल था। लाइक 3 मंथ्स तक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, चलना उठना बैठना, सिंपल काम करना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इवन अभी मैं जिसकी डायरी उठा पा रही हूँ, उस टाइम पे मेरी डायरी नहीं उठा पाती थी, मेरे को स्टिचेस में पेन होता था। और क्योंकि वो पार्ट ऐसा रहता है कि हमेशा वहाँ की मसल्स जो है वो मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से उसके स्टिचेस को हील होने में टाइम लगता है। वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा वेट रहता है, जिसकी वजह से स्टिचेस जो है वो ड्राई नहीं होते, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनको हील होने में भी टाइम लगता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी लेडीज़ को स्टिचेस आते हैं, बट आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी सारे लोगों को स्टिचेस आते ही आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, ऐसे घर के बहुत ज़्यादा मतलब घर के जो बेसिक काम होते हैं वो ही करती थी। इवन मैंने बीच में कुछ टाइम के लिए अपनी मेड को भी हटा दिया था, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैं करती थी, प्रेगनेंसी योगा ये सब कुछ करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि नॉर्मल डिलीवरी विल बी ईजी, बट ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली ऑपरेशन डिलीवरी वालों की अगर हम बात करें, डिलीवरी के टाइम पे उनको पेन इतना नहीं होता जितना कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को पेन होता है, जितनी प्रॉब्लम होती है, जिनका मतलब प्लान्ड ऑपरेशन होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि उनको नॉर्मल डिलीवरी का भी पेन झेलना पड़ता है, देन उसके बाद में ऑपरेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं वो केस नहीं बात कर रही, वो उनके लिए वो और ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि दोनों पेन उनको झेलने पड़ते हैं। लेकिन जिनका प्लान्ड ऑपरेशन होता है कि हाँ आपका ऑपरेशन होगा, तो उस केस में उनको जो डिलीवरी लेबर पेन होता है जो भी बहुत एक्सट्रीम होता है उससे नहीं जाना पड़ता। लेकिन डिलीवरी के बाद में जो उनको पेन होता है, उनके स्टिचेस पे पेन होता है, बच्चे को फीड कराने के टाइम पे, वो बच्चे को जब भी गोदी लेते हैं बच्चे का थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो मदर के स्टिचेस पे आता है, वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। और ऑब्वियसली स्टमक जिस जगह पे जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी लोअर हुआ, कोई भी स्कर्ट हुआ, आप कुछ भी ऐसा पहन रहे हैं, तो वहाँ पे उसका पार्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगेन होता है। तो ये प्रॉपरली आप ये नहीं इस चीज़ को कह सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी इजी होती है, ऑपरेशन डिलीवरी इजी होती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ मैं ये सब बोल क्यों रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी अभी डिलीवरी होने वाली है तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी मत सोचिए कि कौन सी डिलीवरी इजी होती है और कौन सी
में ज़्यादा पेन होता है। अगेन दोनों में ही पेन होता है, लेकिन और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो दोनों में ही नहीं पता चलता। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन में भी इतना नहीं इश्यूज़ आते जितने कि लोग बोलते हैं, और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मल डिलीवरी में भी हैं जो कि 6-6 7-7 दिन में रिकवर हो जाते हैं, नॉर्मल एकदम फुल्ली बिंदास रहने लग जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, बस ये सोचिए कि ठीक है, मैं जो डिलीवरी का टाइम है वो पास आ रहा है, मुझे हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद में चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने मन को, अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। और अगर आपकी ऑपरेशन होती है या नॉर्मल होती है तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि मेरी जो डिलीवरी हुई है वही ज़्यादा पेनफुल है, ऐसा नहीं है। हर मदर को आज तक जितने भी लोगों ने बर्थ दिया है उन सबको ही बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से होके जाना पड़ता है। तो इसलिए आप डिलीवरी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि मैंने इस वीडियो से किसी को ऑफेंड नहीं किया हो। मैं बस इसलिए इस वीडियो के ज़रिए ये शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपकी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन से हुई है या होने वाली है, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें कि ओ माय गॉड मेरे साथ ही ये ख़राब हो रहा है, मेरे साथ ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ हो रही है। तो मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपके साथ ही नहीं, सभी डिलीवरीज जो है वो अपने आप में यूनिक होती हैं, अपने आप में ज़्यादा पेनफुल या कम पेनफुल होती हैं। तो वो इंटायरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है रादर देन प्रोसीजर से। आई होप कि आपको ये जो हो सकता है, मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ख़राब इसलिए था, हो सकता है कई लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पूछा भी कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, बट मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करके किसी को भी डराना चाहती, क्योंकि आई फील कि मेरे डॉक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ज़्यादा मेरे को समझा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मैं पैनिक हो रही थी वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं अपनी डिलीवरी भी किसी के साथ में, डिलीवरी स्टोरी भी मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करती हूँ। इसीलिए आप भी डिलीवरी के बारे में नहीं सोचिए, और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो भी आप पेन के बारे में मत सोचिए, पेन सबको होता है। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो किसी को भी ऑफेंड ना करे, क्योंकि मैं किसी को भी परेशान या किसी को भी वो नहीं करना चाह रही, बट स्टिल मैं बस ये चाह रही हूँ कि जो लोग ऐसी वीडियोस देख करके थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो ठीक है, तो मैं बस उनको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है रादर देन प्रोसीजर। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और तो जस्ट आई रियली होप कि आपको जिस भी प्रोसीजर से हो आपका बेबी और आप हेल्दी रहें और जल्दी से रिकवर हो जाएं। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आई डोंट थिंक कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ। आई डोंट थिंक सो। खैर जो भी है, मैंने वीडियो तो बना ही दिया, देखते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।